नमस्कार, नवराज न्यूज में आपका स्वागत है। देवसोनी एकादशी के अवसर पर श्री त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर पंच तीर्थ के संस्थापक महंत गुरु अमरदास रतन जी महाराज ने भक्तों को दिव्य प्रवचन स्वरूप आशीर्वाद दिया और कहा कि विष्णु शयन दिवस के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसको विष्णु शयन एकादशी कहते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? एक प्रश्न है, दैत्य और दानव और असुर और राक्षस उसी प्रकार पैदा हुए। ब्रह्मा के अंशों से 30 प्रकार के देवता पैदा हुए। असुर, दानव, दैत्य और राक्षस वो होते हैं जिनके कुबुद्धि प्रिय होते हैं। काम, दाम, दंड ऐसे इनके अस्त्र शस्त्र हैं। तो आदि युग में दैत्यों ने पूरे देवताओं को हिला दिया और देवता भागते भागते कहाँ कहाँ गए कोई पता नहीं। सभी देवताओं ने जाके इंद्र समेत विष्णु जी के पास प्रार्थना की कि प्रभु आप ही देवों का उद्धार कर सकते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, अब समय आ गया है। खूब दैत्यों ने अपना उद्यम मचा लिया है, तो अब मेरा समय आ गया है, मैं आ रहा हूँ। तब उन 52 अवतार में वो आए। बलि जो था उस समय दैत्य सम्राट था, चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती वो होता है जो पूरे विश्व को जीत लेता है। वो चक्रवर्ती बलि ने और सोचा कि मैं और यज्ञ करूं। तो यज्ञ आप लोगों को शायद पता नहीं है, जितने भी लोग यज्ञ हवन करते हैं उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बलि के मन में ये आया, मैंने इंद्र को तो परास्त कर दिया, लेकिन इंद्र पद तो एक स्थायी पद है मेरे लिए। मैं यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त करूंगा, धीरे धीरे मैं विष्णु पद पर विराजमान हो जाऊंगा। बड़ी अच्छी उनकी सोच थी। बलि भगवान बाद में बलि भगवान कहता है दैत्य की जगह। उस समय वामन भगवान बड़े छोटे से कद में 3 फुट मुश्किल से होंगे। बलि के सामने यज्ञ के पात्र उठाया। वामन भगवान ने उनको संकल्प के लिए जल छोड़ना प्रारंभ किया। तो शुक्र जी को यह सूझा कि हटेगा नहीं ऐसे ही। तो सूक्ष्म रूप में शुक्र जी ने उस जल में प्रवेश किया और जहाँ से जल निकलता था वहाँ वो बैठ गए। उससे जल निकलना बंद हो गया। जब जल निकलना बंद हो गया, बिना जल के कोई शपथ नहीं होती, संकल्प नहीं होता। तब भृगु जी ने वामन भगवान को संकेत किया कि अपने आसन से कुशा निकालो और यहाँ चलो। इशारों में समझाया, मुँह से नहीं कुछ बोल दिया। ये सिर्फ वामन भगवान को पता और या भृगु जी को पता। तो ऐसे ही वामन भगवान ने किया तो उससे शुक्र जी की आंख बिंद गई। शुक्र चिल्लाता हुआ बाहर निकला। तब वामन भगवान को उसने 3 पग धरती के लिए संकल्प किया। जब उनका संकल्प हो गया तो वामन भगवान ने एक पग से तो पूरा विश्व, दूसरे पग से पाताल भी ले लिया, तीसरा पग आकाश की ओर बढ़ा दिया। तो आकाश से भी पार उनका पैर चला गया। तब क्या हुआ कि पैर तो चलता रहा, आकाश आगे बढ़ता रहा। तब उन्होंने बलि को कहा कि आकाश, पाताल और धरती पर तुम्हारी विजय है। मैंने तीनों को नाप लिया है, लेकिन मेरा पाँव तो अभी खाली जा रहा है, इसलिए मैं इस पाँव को कहाँ रखूं। तो बलि बहुत दीन और विनम्र हो गया। वो नीचे लेट गया और कहा कि प्रभु
अपने चरण मेरी छाती पर रखो, मैं भी आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो वामन भगवान ने ऐसे ही किया। वामन भगवान ने खुश होकर बलि को कहा कि अब तुम वरदान मांगो। तो बलि दैत्य था, उसने वरदान मांग लिया कि जो कुछ मेरा था वो तो मैंने आपको अर्पण कर दिया, लेकिन तो मेरे लिए कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा पताल का राज्य तुझे प्रदान किया, उन्हें प्रदान किया पताल का राज्य। तो बलि की भूख नहीं मिटी। बलि ने कहा प्रभु पताल का राज्य लेके मैं क्या करूँगा, मैं तब पताल में जाऊँगा यदि आप मेरे सामने हर समय रहोगे। ये देव आज विष्णु भगवान जी अपने शयन की ओर जा रहे हैं, जी तो उसी उपलक्ष्य में हाँ जी। देवउठानी एकादशी के हाँ जी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। हाँ जी और आज 5100 दीपों का दान, हाँ जी इनके विष्णु भगवान लक्ष्मी का अभिषेक, हाँ जी और सभी ने कमल पुष्प, कमल पुष्प अर्पित किए हैं। हाँ जी, ये शाम के समय शाम का संध्या काल- कार्यक्रम होता है। संध्या काल में अच्छा 5:30। 5:30। हाँ जी। अच्छा, तो आज विशेष पूजा अर्चना भी जो है हाँ की जी, गई है। विशेष पूजन अर्चन और दीपदान, दीपदान। विष्णु सहस्त्र नाम, भजन कीर्तन, विष्णु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, जा ये सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने मिलकर किया है। बाद में अन्नपूर्णा उसके बाद अन्नपूर्णा का भंडारा रहे। भंडारा रहेगा। सभी भक्तजन एकादशी का, आज हमारे यहाँ अन्न का प्रयोग नहीं होता, हाँ जी तो सभी फल और जो व्रत का भोग होता है वही तो आए सभी भक्तों को हाँ जी देव एकादशी पर बहुत बहुत बधाई। तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे तो आज बहुत रोना आ रहा है, हम्म, मुझे बहुत प्रिय है। सोने के लिए जा रहे हैं इसलिए मन भावुक हो रहा है। गुरु माता गुरुदेव को अनंत कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को जय सिया राम। आज का पर्व जैसे गुरु जी की सुपुत्री गार्गी जी ने, अभी उनके आंसू आ गए थे, क्योंकि हरि भगवान है जो मतलब सोने का नाटक करते हैं, गुरु जी कहते हैं, लेकिन सोते नहीं है शायद। गुरुदेव ने नाटक कहा तो, लेकिन भक्तों को दुख होता है। तो जैसे एक बार गुरुदेव ने पहले भी बताया था, जितने सावन में सर्प आते हैं, क्योंकि भगवान शिव सबसे ज़्यादा प्रेम हरि से करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं शिव के, या शिव स्वयं जितना प्रेम हरि से करते हैं, हरि के अवतार से करते हैं, किसी से नहीं करते इतना। तो आपने देखा कि सावन में शुरू होते ही जगह जगह सर्प आने शुरू हो जाते हैं। वो सर्प पताल तक जाने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं पताल में, पानी भरा होता है कि भगवान के लिए हाहाकार मिल जाता है पूरी सृष्टि में। वो सारे जो शुभ कार्य हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि हरि ही चलाते हैं। सबसे बड़ी इस धाम में आके हमें जो पता चला है ना, बचपन में हमने सुना था कि भगवान सोते हैं, उड़ते हैं, लेकिन किस तरह से पर्व मनाना चाहिए, हमारी वास्तविक संस्कृति क्या है, हमारे को बिल्कुल ज्ञान नहीं था। कहीं कहीं दिवालों में कहीं कहीं मनाते थे, लेकिन असली स्वरूप है जो हमें यहीं आके पता चला। क्योंकि जो ऋषि मनाते थे जिस तरह से, गुरु जी भी, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, ये तो सबको पता है, सब अपने ही मतलब जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, जीवन निरंतर से ज़्यादातर लोग बैठे हैं कि गुरु जी का स्वरूप है जो क्या वो। तो वो ऋषि लोग थे, जो ऋषि आत्माएं थी, वही संपूर्णता से इन चीज़ों को जानते थे, उस तरह से मनाते थे। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने वो परंपरा जो आदि युग से, उस समय से, जो वो काल था बलि का, उस काल से जो परंपरा चल रही है, चाहे वो होली का पर्व है, चाहे वो कोई भी पर्व है, जिस तरह से उस समय से जब स्टार्ट हुआ, उस तरह से जो ऋषियों का आदेश है, जिससे देवता पूर्ण प्रसन्न होते हैं, वो आज भी प्रभु कृपा से इस कली काल में हमें मनाने को मिलता है। वो पूर्णता से गुरुदेव के साथ हम भाग्यशाली हैं। पता नहीं कौन से हमने पुण्य किए हैं जो गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं और इन पर्वों को मना रहे हैं।